सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर टेट क्लासेस की। ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन क्या है और प्रबंधन से संबंधित जो वैज्ञानिक द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें जो शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित न्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और साथियों, ये सुपर टेट के पेपर में इससे शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इससे आपसे 5 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं वीडियो के माध्यम से जो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से किए जाएंगे वो कवर अप करेंगे। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। और साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अब जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये सुपर टेट एग्जाम में आपके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? तो साथियों, सभी को पता है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट सामान्य अर्थ में अपने सीमित संसाधनों का असीमित या सबसे बेहतर प्रयोग करना ही प्रबंधन है। तो जो आपके पास सीमित संसाधन है उनका सबसे बेहतर प्रयोग करना ही क्या है? मैनेजमेंट है। अर्थात दूसरे शब्दों में श्रम यानी मैन, पैसा अर्थात मनी, संसाधन अर्थात मटेरियल जो कि सीमित हैं का सर्वोत्तम प्रयोग ही आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या है। इससे संबंधित जो परीक्षा में आपसे प्रश्न किए जाते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। पूछ लिया जाता है आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही हेनरी फ्यूल को प्रशासनिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है और साथ ही प्रशासनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर कौन से हैं? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। और ये आप किसी बुक, जो आप नोटबुक लिए हैं उसमें आप ये नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके टेट में और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। जैसा कि पिछली बार सुपर टेट में ये पूछा गया था, टेट में पूछा गया था यूपी टेट एग्जाम में, कि प्रशासनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। कितने सिद्धांत बताए हैं? 14 सिद्धांत बताए हैं। फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के 5 तत्व हैं, POCCC। इसको अब हम लोग समझेंगे। इसे हम हिंदी में POCC को संगठन, नियंत्रण, समन्वय और आज्ञा देना बताया गया है। इसी क्रम से इंग्लिश में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग तथा कंट्रोलिंग कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, जबकि लुथर गुलिक को प्रबंधन एवं प्रशासन के 7 तत्व बताए हैं, जिसे संक्षिप्त में पोस्ट कोर्ब कहते हैं। पोस्ट कोर्ब ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पोस्ट कोर्ब किसे कहते हैं और ये पोस्ट कोर्ब किसने बताए हैं? तो ये लुथर गुलिक ने बताए हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। अब पोस्ट कोर्ब जो आया है, पी से क्या होता है? प्लानिंग होता है अर्थात योजना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है यानी कि संगठन बनाना। इसके बाद एस से स्टाफिंग होता है यानी कर्मचारी। डी से डायरेक्शन होता है, निर्देश देना। किसको? कर्मचारी को। इसके बाद सी से कोऑर्डिनेटिंग होता है यानी कि समन्वय, तालमेल बनाए रखना। और आर से रिपोर्टिंग होता है यानी कि प्रतिवेदन। और बी से बजटिंग होता है यानी कि बजट। तो ये पोस्ट कोर्ब का फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों द्वारा प्रबंधन की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से हम मुख्य परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हैरोल्ड कुंज वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रबंधन के बारे में कहा है कि प्रबंधन एक ऐसा वातावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है जिससे लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा वातावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें जो लोग हैं वो समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये किसने कहा?
हेराल्ड कुंज ने कहा है। इसके बाद क्रिटनर, जो अगले वैज्ञानिक हैं वो है क्रिटनर। इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है प्रबंधन परिवर्तनशील वातावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति के हेतु दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है क्रिटनर ने। इसके बाद रूस मुरे क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रबंधन का अर्थ निर्णय लेना है। तो प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उसका अर्थ क्या होता है, निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन लेना। इसके बाद जॉर्ज टेरी कहते हैं प्रबंधन नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरण की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय एवं अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति की जाती है। तो ये किसने कहा है, जॉर्ज टेरी ने। आप इन परिभाषाओं के जो मेन कीवर्ड रहते हैं उनको याद कर लीजिए, इससे आपका जैसे जॉर्ज टेरी, इन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधन नियोजन संगठन नियंत्रण एवं अभिप्रेरण की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय एवं अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति की जाती है। आप इनका कीवर्ड एक याद कर लीजिए जिससे आप समझ जाएं कि ये जॉर्ज टेरी की परिभाषा दी हुई है। ये परिभाषाएं भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद किम्बल, इन्होंने क्या कहा है मैनेजमेंट के बारे में, तो इन्होंने कहा है मैनेजमेंट उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव एवं माल को नियंत्रित एवं सर्वोत्तम प्रयोग के लिए लागू आर्थिक सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है। ये किसने कहा है, किम्बल ने। इसके बाद अगली हमारी और लास्ट जो परिभाषा है वो है पीटरसन एवं प्लाउमैन की। इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बोला है प्रबंधन उस तकनीक का नाम है जिसके द्वारा किसी मानवीय समूह के उद्देश्य का निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं क्रियान्वयन होता है। तो ये किसने कहा है, पीटरसन एवं प्लाउमैन ने कहा है। तो ये प्रबंधन से संबंधित मुख्य परिभाषाएं थी, आप इनको याद कर लीजिए। और साथ ही आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन का अर्थ, इसके बाद प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो नई शिक्षक भर्ती आएगी अभी उससे संबंधित इसी तरह की क्लासेस और साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से किए जाएंगे। थैंक यू।